नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा एक जो रिक्रूटमेंट था कुछ ही दिन पहले जो शुरू किया गया था, यानी कि जनवरी में जो शुरू हुआ था रिक्रूटमेंट, जिसमें 1800 प्लस पोस्ट थी और अब उसकी अंतिम तिथि आ चुकी है। तो आप अप्लाई अंतिम तिथि तक आज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कल अंतिम तिथि है 10 फेब यानी कि 10 फरवरी को कल अंतिम तिथि है और आप अब भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या रिक्रूटमेंट था। वो था नवोदय विद्यालय समिति का रिक्रूटमेंट था, जिसमें बहुत सारी पद थे, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पद के बारे में है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट व अन्य पद भी इसमें शामिल थे। तो एक बार थोड़ा सा हम पदों को देख लेते हैं किस प्रकार से थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर के 3 पद हैं, ठीक है, लेकिन इनके लिए क्वालिफिकेशन भी फिर उस हिसाब से चाहिए होगी। आप इसमें जो मैं आपको बताता हूँ इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल के जो पद हैं तो वो किस प्रकार से हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्या चाहिए हुआ, डिग्री मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटी साइंस और कॉमर्स में चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए सेम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए होगा। फीमेल स्टाफ नर्स, इन्होंने 12th पास होने चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। उसके बाद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो इनका डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस अगर हो तो वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और फिर ऑडिट असिस्टेंट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीकॉम चाहिए ऑडिट असिस्टेंट के लिए। और काफ़ी सारे पद हैं, पदों की मैं आपको संख्या बता दूं तो काफ़ी सारे इसमें पद थे जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए सेक्शन ऑफिसर के टोटल 10 पद हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑडिट असिस्टेंट के 11 पद हैं टोटल। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के 4 पद हैं, साथ में जूनियर इंजीनियर के सिविल से 1 पद है। स्टेनोग्राफर का भी टोटल 22 पद हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के 4 पद हैं। कैटरिंग असिस्टेंट के 87 टोटल पद हैं। अगर आपने कैटरिंग असिस्टेंट से आपकी क्वालिफिकेशन है या आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है हेडक्वार्टर्स के लिए NBS का, तो उसमें 8 पद हैं। साथ में जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है GNB कैडर में, तो उनमें 622 पद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 622 पद में आपको बस 1 पद चाहिए तो आप ले सकते हैं। और उसका इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, जिन्होंने प्लम्बिंग से ITI या इस प्रकार का डिप्लोमा किया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 273 इसमें पद हैं। उसके बाद लैब अटेंडेंट में भी 142 पद हैं। मैथ्स हेल्पर के लिए 629 पद हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए आपके 23 पद हैं। तो इस प्रकार आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि आ चुकी है और आप अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या चाहिए देख लेते हैं। तो डिग्री ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एंट्री विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कैटरिंग असिस्टेंट में आपको 10th पास चाहिए सिर्फ, और 3 साल का कैटरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 12वीं पास और होटल मैनेजमेंट होना चाहिए। इस प्रकार से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के जो हेडक्वार्टर में है, तो लेवल 2 की सैलरी लेवल है और इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास, और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग करस्पॉन्डिंग टू 9000 kDPH की डिप्रेशन पर आवर इंग्लिश टाइपिंग में, और 7500 की डिप्रेशन होना चाहिए आपका हिंदी टाइपिंग में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है GNB कैडर में, तो उसमें वही चाहिए आपको 12वीं पास प्लस 30 वर्ड इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका होना चाहिए। उसका प्लम्बर के लिए क्या चाहिए, तो प्लम्बर के लिए 10th पास और ITI और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। लैब अटेंडेंट के लिए आपका 10वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक होनी चाहिए या फिर 12th विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर 12वीं साइंस से है आपकी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मैथ्स हेल्पर, तो 10वीं पास होना चाहिए और इन केस ऑफ
कैजुअल वर्कर इन GNB मेस नॉट परचेजिंग मैट्रिकुलेशन हैविंग टू, जो अगर पहले से वहाँ पे हैं NBS मेस में, तो वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं 2 साल अगर उनको एक्सपीरियंस है। और इसको साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए मैथ्स हेल्पर के लिए। गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कूल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी स्किल टेस्ट तो हो गई। MTS के लिए आपका सिर्फ 10वीं पास चाहिए। MTS के लिए लेवल 1 की सैलरी है और 10वीं पास आपको इसमें चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो वही SC ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है एज में, और OBC के लिए 3 ईयर्स। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे पद हैं, और साथ में काफ़ी ज़्यादा सैलरी भी इसमें आपको मिलेगी। तो आप अगर आपने अब तक अप्लाई इसमें नहीं किया है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK और GK GS इस प्रकार से इसमें आपका एग्ज़ाम होता है। तो आप उसको 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है, काफ़ी टाइम मिलता है। तो आप उसको CBT होगा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ महीने मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, तो आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं। और 10 फरवरी आपको मैंने बता दिया है कि लास्ट तिथि है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।